वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सी सेक्शन के बाद जख्मों या फिर जो कट होते हैं इन पर इन्फेक्शंस की वजह से जाहिर होने वाली अलामत, खवातीन के अंदर जो अलामत जाहिर होती हैं वो आज की वीडियो में जान पाएंगे। और इसके अलावा डॉक्टर्स हैं वो आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करने के लिए कह सकते हैं, और इसके अलावा और ये वक्त जब खवातीन के लिए कितना इमोशनल होता है और क्या क्या इनको इमोशनली चीजें या फिर स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन जो है वो होता है और किन सूरतों में होता है और इसकी वजह क्या होती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, किसी सेक्शन के बाद जख्मों या फिर जो कट लगा, ये कट पर जो इन्फेक्शन हो जाए कोई, तो उसकी सूरत में क्या अलामत जाहिर होती हैं। आपको अपनी कट या जख्म को जो है वो चेक करते रहना चाहिए, यानी आपको मुसलसल जो है उसको नोट करने की जरूरत होती है। अगर कोई भी अलामत जो कि इन्फेक्शन की सूरत में होगी तो आपको जो है वो फौरन अपने डॉक्टर को जो है वो बताना चाहिए और बताने की जरूरत होती है। इन अलामत में फर्स्ट जो है वो ये है कि अगर आपके जख्म या फिर कट किए हुए हिस्से या जगह पर जो है वो आपको सूजन, स्वेलिंग महसूस हो, नजर आए, या फिर इसके अलावा सुर्खी माइल, रेडनेस हो जाए, जगह जो है वो लाल रंग की हो जाए, किसी भी किस्म की पीप निकल रही हो, तो आपको जो है वो बताने की जरूरत होती है, यानी इसमें जो है वो डिस्चार्ज जो है वो लीक हो रहा होता है। इसके अलावा आपको बुखार हो सकता है और बहुत ज्यादा खून आना या फिर बहाव, ब्लीडिंग वगैरह जो है वो हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ और पेन भी हो सकती है। और इन तमाम अलामत की सूरत में आपको जो है वो अपने डॉक्टर से राब्ता जो है वो जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग होते हैं, यानी आपके रवैये में जो है वो बहुत ज्यादा तब्दीली आती है, यानी डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है इन दिनों में। वो जारी बातें तकलीफ, दुख तकलीफ की वजह से, और अगर जारी बातें आसपास मदद करने वाले लोग ना हो तो ये स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो मजीद बढ़ जाता है। तो इसको जो है वो मूड स्विंग कहा जाता है, यानी आपके रवैये में जो है वो तब्दीली होती है, यानी कभी खवातीन रोने लग जाती हैं, कभी खुश होती हैं, जारी बात वो तो हालात पर ही मुमकिन है, लेकिन ज्यादातर तो जिनके पास हेल्प ना हो वो डिप्रेस होती हैं, परेशान होती हैं। और ऐसी खवातीन में चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा आना जो है वो एक कॉमन चीज है। अगर आपको इन रवैयों में यानी गुस्सा और चिड़चिड़ापन जो है वो आपको बहुत ज्यादा खुद में महसूस हो रहा हो, यानी जोर से ज्यादा, यानी पहले ऐसा कभी ना हो रहा, तो आपको जब अपने रवैये में शिद्दत महसूस हो, यानी वो जाहिर बात है आपके आसपास के लोगों के रवैये से भी आपको पता चल जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर पहले ऐसे कभी कंडीशन, अगर आप पुरस्कून शख्सियत की मालिक हैं, यानी आपको गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं होता पहले, तो अगर इन दिनों में आपको हो जाता है तो आपको जो है वो फौरन जो है वो इस सूरत में डॉक्टर से जो है वो राब्ता करना चाहिए। और बहुत ज्यादा थकावट और बच्चे की पैदाइश के बाद, यानी पहले बयान की गई जितनी भी अलामत हैं, इसके अलावा खवातीन को जो है वो मायूसी महसूस होगी, जिंदगी जो है वो इनको वीरान सी महसूस होती है और कोई खुशी का अंसर महसूस इनको नहीं होता है और ना ही इनको नजर आता है, यानी एक तरह से इतना डिप्रेशन जो है वो हैवी हो जाता है खवातीन पर। तो इसका मतलब इसको साइंस की जुबान में पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो कहा जाता है। और आपकी ये डिप्रेशन की अलामत अगर खुद अपने आप जो है वो नहीं जा रही होती हैं, बल्कि जाती ही नहीं है, तो इसके अलावा ये डिप्रेशन इतना बढ़ता है कि लड़कियां जो है वो खुद को या फिर अपने आप को जो है वो नुकसान तक पहुंचाने तक चली जाती हैं, यानी इस लेवल तक जो है वो डिप्रेशन बढ़ चुका होता है और घर के रूटीन के कामों को मुकम्मल तौर पर गुजार बातें नहीं कर पाती हैं और मजीद डिप्रेशन जो है वो बढ़ता है। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर से राब्ता जो है वो जरूर करें। ये तो मेडिकली बात होगी कि ऑपरेशन और मेडिसिन, इस ऑपरेशन की तकलीफ में यकीनन तकलीफ के साथ डिप्रेशन की वजह भी होती होगी, लेकिन हकीकी दुनिया में अगर सो कॉल्ड सोसाइटी, जिसको हम माशरा कहते हैं, यहाँ पर लोग तो बाद में आते हैं, पहले आती है सास और नंदे, भाभियां और हर वो दूसरी मोहल्ले की औरत जिसको जो है वो दूसरे के घर में अपने घर से ज्यादा उसके घर के मामलात को देखती फिरती है, कान लगा के दीवारों से सुनने की कोशिश करती है, या फिर घर में किसी को भेज कर उसको पता करवा रही होती है। तो इस तरह के नोजी टाइप के लोग होते हैं और ये लोग जो है बहुत डेंजरस होते हैं। दीज आर द इविल टाइप ऑफ पीपल, यानी इनका काम ही ये है कि दूसरों की जिंदगी जो है वो किसी न किसी तरह अजीरन कर दें। तो ये लोग जो है वो खानदान में भी होते हैं जी, करीब के रिश्तों में भी होते हैं, और आसपास जिसको नेबरहुड कहा जाता है वहां पे भी यही लोग हैं।
तो इन लोगों से पहले सास, नंदे, भाभियां और शोहरे नामदार आता है जी, और नामहार रिश्तेदार औरतें, ये सारे लोग जो है वो इस डिप्रेशन को बढ़ाते हैं। आई थिंक दवाई से ज्यादा तो ये लोग जो है वो खतरनाक हैं। लड़का क्यों नहीं हुआ, लड़की पैदा की है, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं करवाई, ऑपरेशन क्यों करवा लिया, इसको तो बेटियां पैदा होती हैं। यानी ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सी कंडीशन है किसी की। और बूढ़ी खवातीन जो कि घर की भी हो सकती हैं या फिर गली मोहल्ले की जो पास आके बैठती हैं। अब इन लोगों के अलावा ऐसी ओल्ड एज खवातीन जो कि बूढ़ी एज की होती हैं, ऐसी खवातीन जो होती हैं उन लड़कियों को जिनका ऑपरेट होता है या सी सेक्शन होता है, उनके बारे में ये कहती हैं ये तो घर के कामों से बचने के बहाने हैं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है तो इसलिए काम नहीं करना है। क्योंकि ऐसी खवातीन को काम वगैरह यानी वजनी चीजें उठाने के लिए मना किया जाता है, जाहिर बात है ऑपरेट की वजह से। लेकिन ये खवातीन जो होती हैं वो कहती हैं कि ये बहाने करती हैं, हालांकि ये एक सच चीज है कि एक टाइम पीरियड तक एहतियात करना जो है वो लाजम है, खुद माँ की सेहत के लिए और जाहिर बात है बच्चे और उसके घर के लिए। और ये कहती हैं कि हमारे जमाने में बच्चा पैदा करने के बाद दूसरे दिन ही घर के काम जो है करते थे, ये तो काम से बचने के बहाने हैं, आराम करने के लिए। इसके अलावा ये भी है कि घर में कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है, इसलिए काम तो जाहिर बात है खुद ही करना पड़ेगा। यानी हेल्प ना होने की सूरत में भी जाहिर बात है कि डिप्रेशन की वजह बनती है कि ऐसी लड़कियों को खुद काम करना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है वो डिप्रेशन की वजह बनती हैं। पहले बयान की गई जो तमाम बातें हैं उनके अलावा फैमिली से अलग रहने की सूरत में भी बड़े मसाइल होते हैं। यानी जो लोग अलग रह रहे होते हैं, यानी कंबाइंड फैमिली में नहीं है या फिर कहीं दूर हैं तो कोई हेल्प नहीं है करीब, तो ऐसे लोगों के लिए भी जाहिर बात है मसाइल जो है वो ज्यादा होते हैं। घरेलू काम के अलावा जैसे कि मर्द जो है वो मर्द की सूरत में भी औरतों को जो है वो काफी डिप्रेशन होता है। यानी मर्द हजरात जो है वो दूसरी औरतों के साथ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर्स होते हैं और कैसे ये अफेयर्स जो है वो डिलीवरी के बाद ही नजर आते हैं, चाहे हो या ना हो, ये एक अलग कहानी है। ये अफेयर्स जो है वो डिलीवरी के बाद ही खुलते हैं। ये भी डिप्रेशन की वजह खवातीन में बनती है। अगर ये फैक्ट जो आपके साथ अभी शेयर किए हैं आप भी अग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट में अपनी ओपिनियन का इजहार जो वो जरूर कीजिएगा, या आपका कोई भी एक्सपीरियंस है इसके हवाले से इसको तो प्लीज आप कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। डिलीवरी के बाद जो है वो पोस्टमार्टम एक डिप्रेशन की एक कंडीशन जो है वो ऐसी है जिनको खवातीन को जब सामना करना पड़ता है, तो इसकी सूरत में डॉक्टर से जो आपको फौरी राब्ता करने की जरूरत होती है, जरूर करें। डिलीवरी से पहले 3 महीनों तक जो है वो अपने डॉक्टर से जो है वो राब्ता जरूर रखें। इसके बाद डिलीवरी के 12 हफ्तों के बाद तक जो है वो आपको डॉक्टर से मजीद इस बारे में जो है वो मशवरा या फिर अपनी बेहतर हालत के लिए जरूर मशवरा करना चाहिए। यानी ये टाइम पीरियड जो है वो डिलीवरी से पहले का जो आपको बताया है और डिलीवरी के बाद, यानी ये टाइम जो होता है एक डिप्रेशन का वक्त होता है खवातीन के लिए। तो आपको जो है वो जरूर अपने डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, वो आपको जरूर मशवरा देंगी, या अगर कहीं पे मेडिकल हेल्प की जरूरत है वो भी आपके लिए करेंगे, या अगर सेम कंडीशन भी हो तो तब भी आप जो है वो जरूर बताएं। यानी अगर आपके इस टाइम पीरियड के बाद भी आपको डिप्रेशन का मसला रहता है तो आपको जरूर बताना चाहिए। या फिर इसका सोल्यूशन ये है कि अपने तौर पर भी खुद को जो है वो मसरूफ करें। यानी जो मसाइल नजर आ रहे होते हैं यकीनन उनका हल फौरन तो नहीं होता है, लेकिन एक टाइम लगता है चीजों को हल होने में। तो आप खुद को जो है वो अपने डिप्रेशन को जो है वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए ये है कि आप अपने बच्चे पर फोकस करें, उसका ध्यान रखें, खुद अपना ध्यान रखें। बाकी चीजों को जो आपको डिप्रेस कर रही है, फैमिली के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, यानी समटाइम रिलेटिव्स के अलावा आसपास के लोग भी जो है डिप्रेशन में इजाफा कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप जो है उनको भूल जाएं, बल्कि उनकी कही गई बातों को जो है इग्नोर कीजिए। सुन लीजिए, कोई इशू नहीं है, आके बताते हैं, सुनिए, लेकिन वक्ती तौर पर इनसे जो है कान अपना जो है बंद कर लें। जब एक टाइम पीरियड आपका ये डिप्रेशन के दौर का वक्त जो है गुजर जाए फिर सोचें कि इसके हवाले से क्या करना है, या फिर समटाइम उन बातों को इग्नोर करना ही शायद खुद के लिए और दूसरों के लिए बेहतर होता है। बाकी आप भी अपनी सिचुएशन को मेरे से ज्यादा समझते हैं, तो आई थिंक आप खुद भी जो है अपना हल, क्योंकि कोई और आकर नहीं बताएगा, अपने मसाइल का हल खुद ही ढूंढना पड़ता है। लेकिन अगर सेफ जोन में रह के करें, यानी खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी, ये ज्यादा अच्छा बेहतर तरीका होता है। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में या फिर आसपास सिचुएशंस लोग ऐसी क्रिएट करते हैं कि इंसान को खुद भी समझ नहीं आती कि ये हुआ क्या है, और इंसान एक मसले से निकलने के बजाय मजीद मसलों में पड़ जाता है। तो उसके लिए बेहतर है इग्नोर कीजिए, ये एक बेहतर तरीका है। सो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं।
होप आपको ये फैक्ट जो है वो बुरे ना लगे हों, लेकिन बट ये भी एक हकीकत है, हमारे आसपास यही सब कुछ है, हमारे आसपास लोगों को यही सिचुएशन देखने को मिलती हैं और यही मसाइल होते हैं, हर दूसरा बंदा इन्हीं मसाइल का शिकार है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अगर आपकी सेम कंडीशन रहती है, यानी पोस्टमार्टम डिप्रेशन की कंडीशन है, तो अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर लें। इसके अलावा डॉक्टर इस चेकअप के दौरान जो है वो आपसे आपके फिजिकल कंडीशन यानी आपका मुआयना कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके बच्चे के मुतल्लिक भी सवाल पूछ सकते हैं, वही बात है। और इसके अलावा सोने जागने की आदत और टाइमिंग वगैरह कि कितने वक्त के लिए सोता है या आप कितने वक्त के लिए सोते हैं, ये सारे सवाल डॉक्टर जो आपसे पूछेंगे। इसके अलावा आपकी मूड और आपकी जज्बाती या इमोशनल जो कंडीशन होती है उसको भी वो जरूर चेक करेंगे। आपसे बच्चे के दरमियान वक्फा या फिर बर्थ कंट्रोल के बारे में भी जो है वो बातचीत करेंगे, यानी आपको नेक्स्ट बेबी करने से पहले जो है वो एक वक्फा जो टाइम पीरियड होता है वो आपको जरूर रखना चाहिए, खुद अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। और इसके अलावा फीड करने के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आपकी खुद की आदत वगैरह, यानी बच्चे के बारे में भी पूछेंगे कि उसके जागने उठने की आदत टाइमिंग क्या है। आप बच्चे के अलावा वो आपके बारे में भी सेम यही सवाल पूछेंगे कि आपकी खुद की क्या रूटीन है, यानी आप खुद कब सोते हो जागते हैं और कितने टाइम के लिए नींद जो है वो लेते हैं। इसके अलावा आपके फिजिकल एग्जाम में जो है वो आपके पेट के निचले हिस्से के जो जख्म होते हैं या फिर कट जो है यूट्रस और सिर्विक्स, और इसके अलावा आपकी वेजाइना यानी आपकी शर्मगाह को जो है वो चेक करेंगे। इसके अलावा आपको होने वाली जो थकावट है, थकावट के मुतालिक मसाइल और इसकी वजह जो है वो पूछेंगे। फिजिकल चेकअप में देखेंगे कि आया जख्म जो है वो कितना सही हो चुका है या अभी तक कितना रिकवर जो है वो हुआ है। ये विजिट आपका जो है वो डिलीवरी के शुरू के हफ्तों में भी आप कर सकते हैं, और इस विजिट और मुलाकात में जो है वो चेकअप के दौरान आपसे आपके बच्चे के मुतालिक जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप जो है अपनी कंडीशन के हवाले से यानी डॉक्टर से जो है वो अपनी सेहत के मुतालिक पूछ सकते हैं कि आपके पेट के नीचे जो जख्म है उसकी रिकवरी या कब तक ये सही हो जाता है, ये जरूर पूछिए, और कब तक होगा। ऐसे सवाल आप अपने डॉक्टर से जो है जरूर पूछ सकते हैं। इस तरह ये होगा कि आप खुद साख्ता जो सोची हुई चीजें होती हैं उनसे बच जाते हैं कि ये जख्म जो है ज्यादा वक्त लग जाएगा या पीप पड़ जाएगी, तो इस तरह के डर खौफ की वजह से भी डिप्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो यकीनन जब डॉक्टर से जवाब सुनेंगे तो आपको खुद को भी तसल्ली होगी और डिप्रेशन जो है आपका कम होगा, जो कि यकीनन आपके लिए एक खुश आइंदा आपके लिए गुड न्यूज होगी। आपको पता होगा कि इतने टाइम पीरियड के बाद मैं जो है वो रिकवर हो जाऊंगी और दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाऊंगी। तो इससे जाहिर बात है आपका डिप्रेशन लेवल जो है वो कम हो जाएगा और काफी हद तक खत्म भी हो जाएगा। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।